आपको लेसन 2 का दीर्घ उत्तरी बता रहे थे, 2 क्वेश्चन बताए थे। अब आज हम आपको इस तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। बचत किसे कहते हैं, बचत करने के तरीके लिखिए। चेकबुक तथा पासबुक में क्या अंतर है, समझ में आया? बचत किसे कहते हैं, बचत करने के तरीके लिखिए और चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर है। तो देखो, हम आपको पहले बताते हैं बचत का अर्थ, कि बचत किसे कहते हैं, समझ आया? पहले क्या बता रहे हैं आपको, बचत किसे कहते हैं। तो देखो, बचत जो है आय और व्यय का एक अंतर है, अर्थात कह सकते हैं कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे ही बचत कहा जाता है, उसे ही बचत कहा जाता है। वर्गीय के अनुसार भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। बचत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धन बचाया जाता है उसे बचत कहते हैं। ये बचत 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। अब है बचत के तरीके। धन जमा करने के लिए विविध प्रकार की संस्थाएं हैं, जहाँ गहरी अपनी बचत सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ भी अपना धन जमा किया जाए, ये भली बात देख और समझ लेना चाहिए कि वह संस्था विश्वसनीय है और वहाँ धन सुरक्षित रहेगा। बचत के तरीके, बचत करने के तरीके निम्नलिखित हैं, या कहीं तो बचत विनियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखो, पहला है राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी योजनाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। दूसरा है डाकखाना की बचत योजनाएं। नंबर 3 भारतीय जीवन बीमा कर की बचत योजनाएं। चौथा है सरकारी भविष्य निधि योजना। अगला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाएं। छठा है सहकारी ऋण समितियों की योजनाएं। अगला है कंपनियों के शेयर्स या हिस्से, बॉन्ड्स आदि। और अगला है चिट फंड योजनाएं। इसके बाद में है पासबुक तथा चेकबुक में अंतर। तो आप अपनी कॉपी पर एक तरफ पासबुक लिखना, बीच में लाइन खींचना और एक तरफ चेकबुक लिखना। तो पासबुक में पहला नंबर आता है, पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। तो चेकबुक में लिखना, चेकबुक निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदारों को दी जाती है। दूसरा पॉइंट, पासबुक से सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है। अब चेकबुक की तरफ लिखोगे दूसरा नंबर, चेकबुक से प्रतिदिन धन निकाला जा सकता है। पासबुक में तीसरा पॉइंट, पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है, यह हमेशा चलती रहती है। चेकबुक में
तीसरा पॉइंट, चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। चौथा पॉइंट, पासबुक से धन निकालते समय खाता धारक को स्वयं फॉर्म भरकर इसे जमा करना पड़ता है। चेकबुक में चौथा पॉइंट, चेकबुक से धन निकालते समय पासबुक को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक में पांचवा पॉइंट, पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है। चेकबुक का पांचवा पॉइंट, चेकबुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको हमने विनियोग के जो साधन में वो बताया था, उसके आगे आपको लिखोगे साधन में पहला हेडिंगे डालना है सरकारी भविष्य निधि योजना। सरकारी भविष्य निधि योजना, इसमें आपको लिखना है भविष्य निधि योजना सरकारी नौकरी करने वालों की बचत योजना है। इसके अंतर्गत प्रतिमास नियमानुसार कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर उसके खाते में जमा कर दी जाती है। इस जमा धनराशि पर उसे एक निश्चित ब्याज की धनराशि प्राप्त होती है, साथ ही इससे आयकर में भी छूट प्राप्त होती है। भविष्य निधि खाते से व्यक्ति बच्चों की शादी, मकान बनवाने तथा बीमारी में आवश्यकता पड़ने पर ऋण के रूप में धन प्राप्त कर सकता है तथा इस ऋण को वह किस्तों के रूप में फिर अपने खाते में जमा कर सकता है। इस खाते में जमा किया हुआ धन ब्याज सहित कर्मचारी को नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात दे दिया जाता है। यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का जमा धन उसके द्वारा उल्लेख किए गए वारिस को भुगतान कर दिया जाता है। अब दूसरा है अनिवार्य भविष्य निधि योजना। सरकारी भविष्य निधि योजना के समान ये योजना गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कॉलेजों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके सारे क्रियाकलाप सरकारी भविष्य निधि योजना के ही समान होते हैं। अब अगला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बचत करने की एक विश्वसनीय संस्था है। इसकी मासिक आय योजना, यूलिप तथा अन्य जमा योजनाओं का लाभ बचत निवेश करके उठाया जा सकता है। यूलिप योजना में बचत पर ब्याज के साथ दुर्घटना बीमा का लाभ एवं आयकर बचत का लाभ भी प्राप्त होता है। एक यूनिट की कीमत 10 रुपये होती है, परंतु इसका क्रय विक्रय मूल्य बढ़ता घटता रहता है। इसके बाद में है सहकारी ऋण समितियां। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो सहकारी संपत्तियां बनाई जाती हैं वो सदस्यों के अंश का धन एकत्र करके समिति के सदस्यों को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। जमा धन किसी उद्योग अथवा व्यवसाय में लगाकर उससे लाभ कमाया जाता है। इस लाभ के अंश समिति के सदस्यों के नियमानुसार बांटे जाते हैं। फिर इसके बाद है चिट फंड योजनाएं। इस प्रकार की योजनाएं धन जमा करने वालों को आकर्षक ब्याज देती है, किंतु वर्तमान समय में अनेक ऐसी बोगस कंपनियां खुल गई हैं जो कि जमाकर्ताओं को ऊंचे ब्याज का लालच देकर अधिक से अधिक धन जमा करवा लेती हैं और धन मिलने के बाद रातों रात कंपनियां गायब हो जाती हैं। अतः इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इन पर धन लगाना चाहिए।
ये लिख करके तब चेक बुक और पासबुक में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब अगला है किसान विकास पत्र के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। किसान विकास पत्र के बारे में आप क्या जानती हैं? किसान विकास पत्र। तो देखो, किसान विकास पत्र डाकखाने की एक बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 8 वर्ष 4 माह में दुगनी हो जाती है। निश्चित अवधि के बाद किसान विकास पत्र डाकखाने में देने पर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। डाकखाने की पासबुक भेजेंगे। बैंक के समान डाकखाने में भी धन जमा करने पर पासबुक प्राप्त होती है, जिसमें जमा धन तथा निकाले गए धन का उल्लेख किया जाता है। बिल्डर फार्म बैंक के चेक के समान डाकखानों से धन निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। बैंक के समान डाकखाने में भी धन जमा करने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आप डाल दें लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में जीवन बीमा योजना किसे कहते हैं, जीवन बीमा योजना के लाभ बताइए। ये जीवन अथवा जीवन बीमा कराने से क्या लाभ है, अथवा जीवन बीमा की उपयोगिता लिखिए। ये प्रश्न है, 3 तरीके से आएगा, लिखना आपको एक ही है। हाँ, तो देखो जीवन बीमा, ये योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि पर निश्चित लाभांश तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है बीच में, तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है। जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की उत्तम योजना है। जीवन बीमा निगम ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। दूसरा, आजीवन बीमा पॉलिसी। तीसरा, निश्चित अवधि पॉलिसी। चौथा है गृहलक्ष्मी योजना। पांचवा है निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी आदि। अब है जीवन बीमा से लाभ। बीमा करवाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला नंबर, बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। दूसरा नंबर,
वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा, इससे अनिवार्य बचत होती है। चौथा, बीमे की राशि कर मुक्त होती है। पांचवा, आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। ये यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया। अब शेष कल, तो लघुत्री है और